नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सैनिकों व पूर्व सैनिकों की सुविधा के लिए केंद्र से कैंटीन या एक्सटेंशन काउंटर खोलने का किया आग्रह। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का नया मामला आया सामने, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 3। कोविड-19 महामारी के दौरान बाहरी राज्यों से यात्रियों को लाने वाले एचआरटीसी के चालकों परिचालकों की मृत्यु पर राज्य सरकार परिजनों को देगी 50 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान। और राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की बढ़ती संख्या पर कांग्रेस ने जताई चिंता, सरकार को गंभीरता से कदम उठाने की दी सलाह। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों की सुविधा के लिए उन क्षेत्रों में सेना कैंटीन एक्सटेंशन काउंटर खोलें जहां अभी तक कैंटीन की व्यवस्था नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिमाचल में बड़ी संख्या में सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिक हैं जो लंबे समय से राज्य में सेना कैंटीन या एक्सटेंशन काउंटर स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सैनिकों व पूर्व सैनिकों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाती और उन्हें कैंटीन सुविधा का लाभ उठाने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का एक नया मामला आने से अब कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 3 हो गई है। आज जिला कांगड़ा के जमानाबाद क्षेत्र से कोरोना का एक और मामला सामने आया है। हमारे जिला संवाददाता संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमित ये व्यक्ति हाल ही में 4 अन्य लोगों के साथ दिल्ली से लौटा था, जिसे कांगड़ा के समीप छेब क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। मरीज को आइसोलेशन सेंटर बैजनाथ में शिफ्ट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके संपर्क में आए सभी 24 लोगों की पहचान कर ली है और उनकी चिकित्सीय जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान ने बताया कि प्रदेश में आज 600 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव, 212 की रिपोर्ट नेगेटिव जबकि 387 की रिपोर्ट आना बाकी है। आरडी धीमान ने बताया कि प्रदेश में अब तक 8,491 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 8,055 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक कुल 43 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 34 स्वस्थ होकर घर चले गए हैं जबकि 3 एक्टिव मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। कोविड-19 के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान गरीबों और वंचितों को संभावित तकलीफों से निजात दिलाने के लिए वित्त मंत्रालय की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में राशि डालने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने 26 मार्च को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की थी, जिसके तहत लाभार्थियों को 3 किश्तों में 1 करोड़ 70 लाख रुपए की मदद पहुंचाई जानी है। जिला सोलन में अपने जनधन खातों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले बेहद खुश हैं और उन्होंने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। कोरोना महामारी के चलते हमें डाकिए द्वारा 3 माह की 4500 रुपए पेंशन घर पर ही मिल गई। इस विपत्ति की घड़ी में सरकार बुजुर्गों लोगों की सहायता कर रही है। हमारे घर बैठो बे पेंशन मिल रही रो, बीमारियां खर्चा मारिंदा निकल जाओ, सोना घर बैठो मिल जाओ, घर दे जाओ, दवाई दूरा खर्चा पूरा हो निकल जाओ इंदा, और जब बीमारी रे बोझा चाहिए हमारे सोनी पेंशन मिल जाओ घर। मोदी सरकार आज फैसला सबसे बढ़िया हो, बुजुर्ग के पेंशन मिल रही जो घर। कोरोना में महामारी में मेरे को 2000 रुपया मिल गया वृद्धा पेंशन का। मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ मोदी साहब का। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में ई विधानसभा प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा ताकि विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों और अन्य गतिविधियों की जानकारी मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो सके। उन्होंने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पालमपुर और धीरा उपमंडल के अधिकारियों के साथ कोविड-19 व अन्य कार्यों की समीक्षा की। परमार ने बताया कि जल्द ही एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा जिसमें सभी विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं और मांगों सहित अन्य कार्यों की जानकारी मिल सकेगी। जिला हमीरपुर में ग्रामीण क्षेत्र में किसानों द्वारा उगाई गई ताजा सब्जियां अब लोगों के घर द्वार पर उपलब्ध हो सकेंगी।
उपायुक्त हरिकेश मीणा ने आज कृषि विभाग के सहयोग से हिम ई कार्ट मोबाइल ऐप सुविधा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से किसान व उपभोक्ता दोनों ही लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि ऐप में उपभोक्ताओं के साथ साथ अब अधिकृत विक्रेताओं और उत्पादकों को भी जोड़ा जा रहा है। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय पालमपुर के छात्र संघ ने स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर की सीटें कम करने पर सवालिया निशान लगाए हैं। छात्र संघ का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान महाविद्यालय में स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर पर 19 में से 14 पाठ्यक्रम बंद कर दिए गए हैं, जो छात्र हित में नहीं हैं। संघ ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से इस मामले में उचित कदम उठाने की अपील की है। प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी को देखते हुए लगाए गए लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हिमाचल के लोगों को वापस लाने के कार्य में लगे पथ परिवहन निगम के चालकों व परिचालकों की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 50 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कोविड-19 से निपटने में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने देश के विभिन्न हिस्सों से विद्यार्थियों सहित आम लोगों को वापस लाने में निगम के चालकों व परिचालकों के योगदान की सराहना भी की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश भाजपा ने लॉकडाउन के पहले 2 चरणों में राज्य में 4,58,510 भोजन के पैकेट, 99,334 मोदी राशन किट, 17,22,219 फेस मास्क और 9 करोड़ रुपए से अधिक की राशि विभिन्न राहत कोषों में दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता बीते 1.25 महीने से प्रदेश भर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा इस महीने 400 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 30,000 कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर चिंता जताई है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों की पूरी तरह स्वास्थ्य जांच की जानी चाहिए। वीरभद्र सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में टेस्टिंग किट्स, सुरक्षा उपकरण और वेंटिलेटर की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने इस महामारी से प्रदेश में 2 लोगों की मृत्यु पर भी दुख जताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देशों पर प्रवासी मजदूरों व कामगारों को रेल टिकट का खर्च देने के लिए 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। उन्होंने कहा कि कमेटी के सदस्य लॉकडाउन के चलते विभिन्न स्थानों पर फंसे मजदूरों की पहचान कर उन्हें रेल टिकट के खर्च की पूरी अदायगी करेगी। इस बीच राठौर ने प्रदेश में पेट्रोल व डीजल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने पर ऐतराज जताया है। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में राठौर ने प्रदेश में कोरोना के नए मामले आने पर चिंता जताते हुए कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से हजारों लोग अपने घर आना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी उचित स्वास्थ्य जांच नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि सरकार को इस महामारी से निपटने के लिए गंभीरता से कदम उठाने होंगे। वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने को सरकार ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को प्रमुखता से शामिल किया है। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने आयुर्वेद विभाग के माध्यम से मधुयष्टियादि कषाय को लॉन्च किया है। हमारे मंडी जिला संवाददाता मुनीश सूद ने बताया कि जोगिंद्रनगर स्थित राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी में ये काढ़ा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विभाग को पहले चरण में 36 क्विंटल काढ़ा तैयार करने को कहा है। कई जड़ी बूटियों से तैयार होने वाला ये काढ़ा इम्यून बूस्टर के रूप में काम करता है। कांग्रेस के पूर्व विधायक रोहित ठाकुर ने आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात कर उन्हें कोरोना महामारी से उत्पन्न किसानों बागवानों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। रोहित ठाकुर ने पैकेजिंग सामग्री, विपणन, मजदूर और ऋण माफी जैसे विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते पैकेजिंग सामग्री का उत्पादन मार्च माह से ठप पड़ा है। ऐसे में औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़, बद्दी और कालाअंब में कार्टन व ट्रे इकाइयों में इसका उत्पादन युद्ध स्तर पर शुरू करें। उन्होंने कहा कि बागवानों को परेशानी से बचाने के लिए एचपीएमसी और हिमफेड के माध्यम से पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति और निजी विक्रेताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सैनिकों व पूर्व सैनिकों की सुविधा के लिए केंद्र से कैंटीन या एक्सटेंशन काउंटर खोलने का किया आग्रह। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का नया मामला आया सामने, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 3। कोविड-19 महामारी के दौरान बाहरी राज्यों से यात्रियों को लाने वाले एचआरटीसी के चालकों परिचालकों की मृत्यु पर राज्य सरकार परिजनों को देगी 50 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान। और राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की बढ़ती संख्या पर कांग्रेस ने जताई चिंता, सरकार को गंभीरता से कदम उठाने की दी सलाह। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।